को बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे? सर वो एक बार डिस्प्लेसमेंट करंट वाला सर समझा दोगे थोड़ा क्या सा? बेटा? सर जो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला था वो सर एक बार समझा दो। हाँ बेटा मैं समझा दूंगा, सब समझा दूंगा, तो टेंशन मत लो उसके लिए, ठीक है बेटा? उसमें सर 2 मिनट ही लगेंगे, ठीक है, तो टेंशन मत ले। तो हमारे पास यहाँ पर अगर बच्चे देखा जाए तो हमारे लिए डिस्क्रिप्शन बड़ी सिंपल सी है। हम डिस्कस कर रहे थे TIR को, और हम साथ साथ न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं बच्चे, है ना? TIR के बच्चे हमारे पास, हम न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं। तो जरा बच्चे हम यहाँ पर समझना शुरू करते हैं बच्चे कि अगर TIR हो रहा है तो हमारे पास कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है बच्चे, हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अगर देखा जाए तो आपके लिए हम डिस्कस कर रहे थे बच्चे, वी हैव द टोटल, आपके पास इंटरनल, वी हैव द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर हमने सबसे पहले क्रिटिकल एंगल को समझा कि हमारे पास क्रिटिकल एंगल होता क्या। तो पहली चीज तो क्रिटिकल एंगल, मुझे वो एंगल पता लगा जिसके ऊपर अगर कोई लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ को जाती है, अगर कोई लाइट हमारे पास डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ को जाती है, तो ये लाइट ना डेंसर मीडियम में पहुंचती है ना रेयरर में, ये पैरेलल टू दी बाउंड्री ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि इस केस में मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपके पास क्रिटिकल एंगल है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस C के बराबर है, एंड दिस इज नोन एज टू बी द क्रिटिकल एंगल। फॉर क्रिटिकल एंगल पिछली बार हमने न्यूमेरिकल भी किए थे कि साइन ऑफ C इज इक्वल टू 1 अपॉन बच्चे हमारे पास म्यू हो गया। तो साइन ऑफ C इज इक्वल टू हमारे पास 1 अपॉन म्यू, या फिर साइन ऑफ C इज इक्वल टू मेरे पास म्यू ऑफ रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ द डेंसर मीडियम, या फिर हमारे पास साइन ऑफ C इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन डेंसर मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द रेयरर मीडियम, या लैम्डा ऑफ द लाइट इन डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ द लाइट इन द रेयरर मीडियम। तो ये बच्चा हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सबसे पहली चीज आ जाती है, क्रिटिकल एंगल। टीचर हमको क्वेश्चन भी पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल एंगल, और मैं आपको एक यहाँ पर रेयरर और डेंसर मीडियम दे रहा हूँ, तो आप मुझे इसका क्रिटिकल एंगल ढूंढ के बताओ। आप बच्चे मुझे यहाँ पर इसका क्रिटिकल एंगल निकाल कर बताओ। पिछली बार हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे, वैसे ही न्यूमेरिकल्स हमारे पास आगे भी। तो अब आगे चलते हैं। तो आज बच्चे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं क्रिटिकल एंगल पे बेस्ड एक बहुत फेमस बच्चा आपके पास क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास NCERT में से, ये बच्चा हमारे पास NCERT का क्वेश्चन है, और ये बच्चा हमको समझाता है, देखिए क्रिटिकल एंगल के ऊपर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास अ बल्ब, अगर हमारे पास एक बल्ब है, अ बल्ब इज प्लेस्ड at the depth h, at the depth h below the water surface, at the depth h below water surface, below the water surface, below the water surface, below the water surface. A bulb is placed at the depth h below the water surface. एक बल्ब है जिसको हम h डेप्थ के ऊपर रख रहे हैं, पानी की सतह के नीचे बच्चा हमारे पास। The refractive index of the water, the refractive index, the refractive index of the water, of the water, हमारे पास वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू के बराबर। इट इज ऑब्जर्व दैट, ये बच्चा हमारे पास ऑब्जर्व किया जाता है, द वाटर कम्स, जो वाटर है बच्चा हमारे पास, द वाटर कम, द वाटर allows the light in the circular patch, the water allows the light to come out
इन दी सर्कुलर पैच, इन बच्चे हमारे पास सर्कुलर पैच of radius capital R, of the radius capital R, of the radius capital R. Calculate the area of the circular patch, area of the circular patch, of the circular patch, of the circular patch that allows the light to come out, that allow the light to come out. यानी कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर वो जो एरिया सर्कुलर पैच का जो लाइट को बाहर आने के लिए बोल रहा है उसका एरिया किसके बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास एनसीईआरटी का कहता क्या, हमारे पास इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास एक बल्ब को H डेप्थ के ऊपर नीचे की तरफ को रखा गया पानी के अंदर, या हमारे पास H डेप्थ के ऊपर रखा गया और हमारे पास यहाँ पर ये पानी के नीचे बच्चा हमारे पास कहीं पर मौजूद है। सो ये बल्ब बच्चा हमारे पास पानी के अंदर बच्चा हमारे पास कहीं पर मौजूद है। हमारे पास इस बल्ब में से आने वाली जो लाइट है वो बाहर की तरफ एयर में से, ये बच्चा हमारे पास बाउंड्री है या हमारे पास बाउंड्री है, ये एयर और वाटर की बाउंड्री है और इसमें से आने वाली जो लाइट है वो आपको एक सर्कुलर पैच के अंदर अंदर से बाहर की तरफ आती हुई नजर आती है। आपको ये लाइट बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर पैच से बाहर की तरफ को आती नजर आती है। ये रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है और ये बच्चे सर्कुलर पैच से अंदर अंदर लाइट रहती है, बाहर नहीं आती है। इसका रीजन है क्योंकि हमारे पास इस सर्कुलर पैच के ऊपर आकर लाइट क्रिटिकल एंगल को अचीव कर जाती है। हमारे पास यहाँ पे लाइट आपके पास किसको अचीव कर जाती है, क्रिटिकल एंगल को अचीव कर जाती है। हमारे पास यहाँ पे लाइट आपके पास क्रिटिकल एंगल को अचीव कर जाती है और लाइट इसके बाद पैरेलल टू दी बाउंड्री और पैरेलल टू दी बाउंड्री चलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा बहुत सिंपल सा है सोचना। इसके अंदर अंदर लाइट बाहर आ रही है और इसके बाहर की तरफ को लाइट TIR कर रही है, तो आपको इस बल्ब की लाइट सिर्फ इस पैच के अंदर अंदर आती हुई नजर आती है और ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल है C और ये क्रिटिकल एंगल है C, ये क्रिटिकल एंगल है C और ये क्रिटिकल एंगल है C। ये जो हमारे पास यहाँ पर लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है, म्यू के बराबर। हमारे पास यहाँ पर ये जो लिक्विड है बच्चे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है, आपके पास म्यू के बराबर। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर और बाहर बच्चे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है एंड दिस इज इक्वल टू 1 और लाइट बच्चा हमको इसी पैच में से आती हुई बाहर नजर आ रही है क्योंकि इसके अंदर अंदर लाइट का एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा तो बाहर पहुंच जाएगी। क्रिटिकल एंगल पे लाइट पैरेलल टू दी बाउंड्री चलती है और क्रिटिकल एंगल के बाद वापस मीडियम के अंदर आ जाती है, तो लाइट यहाँ से बाहर निकल रही है। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो टीचर मुझे एरिया ऑफ पैच पूछे तो नंबर 1 हमारे पास नाउ अकॉर्डिंग टू दी TIR, अगर बच्चे हम TIR की बात करें तो TIR की बात के हिसाब से मेरे पास मेगा यहाँ पर साइन ऑफ C किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर मेगा हम लिख देंगे 1/μ। ऑशीन यहाँ पर हमारे पास एक और चीज आ गई, अगर तू देखे कि R/H तो हृदयेश्वरी R/H किसके बराबर है, स्तुति आदित्य ऋषम ये बच्चे प्रनीत नितिका ये हमारे पास किसके बराबर है, गौरव। तो R परपेंडिकुलर है और H बेस है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ C। तो ये बच्चा हमारे पास R/H क्या हो जाएगा, साइन अपॉन आपके पास सॉरी tan ऑफ C, नॉट साइन, इट विल बी tan ऑफ C। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नाउ दिस इज टेंजेंट ऑफ C, तो साइन ऑफ C 1/μ है और ये बच्चा हमारे पास है टेंजेंट ऑफ C। तो देखें बच्चे इसके बीच में हम रिलेशन कैसे बिल्ड कर देते हैं। हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर ये R है ये H है
तो आपका हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, आर स्क्वायर प्लस ऑफ एच का स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ पर साइन ऑफ सी किसके बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर स्क्वायर प्लस ऑफ एच का स्क्वायर। तो हमारे पास साइन ऑफ सी क्रिटिकल एंगल का और साइन ऑफ सी इस ज्योमेट्री का मैच करवा देते हैं, देयरफॉर इक्वेटिंग। अगर बच्चे हम यहाँ पर इक्वेट कर देते, देयरफॉर इक्वेटिंग 1 अपॉन म्यू एंड वी हैव r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, h का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दूंगा, r स्क्वायर प्लस ऑफ h स्क्वायर म्यू इनटू म्यू स्क्वायर r स्क्वायर, और वी कैन राइट डाउन h स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर and we have mu square minus of 1 and therefore मेरे पास r स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, h स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 1। therefore एरिया, जो हमारे पास एरिया ऑफ पैच है वो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इस वजह से पाई इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ये क्वेश्चन आने की आपको पूरी प्रोबेबिलिटी है। मैं फिर से आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। टीचर बोलता है कि मेरे पास यहाँ पर डेंसर मीडियम के अंदर आपके पास एक लाइट है वंशिका, लाइट का एक सोर्स है रक्षित। तो बच्चे हमारे पास ये लाइट के सोर्स में से लाइट बाहर निकलती है और ये बच्चे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जाने की कोशिश करती है, और जैसे बच्चा हमारे पास ये रेरर मीडियम की तरफ जाने की कोशिश करती है तो ये क्रिटिकल एंगल को अचीव कर जाती है। और उसके बाद क्या होता है बच्चे हमारे पास, उसके बाद बच्चे हमारे पास ये जो लाइट है आपके पास, जो बच्चा हमारे पास है, ये बाहर तक आ नहीं पाती है क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल को क्या कर जाती है, अचीव कर जाती है। ये आर, ये एच। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी TIR साइन ऑफ सी किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन। इस डायग्राम से r बाई एच क्या है, टेंजेंट ऑफ सी। इस डायग्राम से साइन ऑफ सी क्या है, r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ h का स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ की साइन सी की वैल्यू को आपस में क्या कर देता हूँ, इक्वेट, तो ऐसे इक्वेट करते ही मेरे पास 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ h स्क्वायर। और ऐसा करने से बच्चे हमारे पास रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा और मुझे एरिया ऑफ पैच चाहिए, तो ये बच्चे हमारे पास पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्वेश्चन NCERT का। और ये बात ध्यान रखना रक्षित कि ये चीज रक्षित टीचर आपको पूछ सकता है भाई, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मुस्कान इसको दिमाग में रखना, स्तुति और शीन इसको दिमाग में रखना बच्चे, बिल्कुल कभी भी कोई चीज हो तो मुझे बताना जरूर। चलो चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। तो हमारे पास एक तो बच्चे क्रिटिकल एंगल को रट्टा मार लो बच्चे, शहद लगाकर चाट लो बच्चे, बिल्कुल शहद लगा के चाट लो। दूसरा फॉर्मूला चाट लो बच्चे, न्यूमेरिकल बहुत आसान आएंगे। फिर टीचर ऐसा एकलौता क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया बताओ आपके पास जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हो कैसे रहा। इसके साथ साथ TIR के साथ हमारे पास रिलेटेड होती है सम फिनोमिना रिलेटेड टू दी, सम फिनोमिना related to the TIR. So some phenomena which is related to the TIR, which is related तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, we have TIR total इंटरनल रिफ्लेक्शन। और हमारे पास इसमें सबसे पहली फिनोमिना आती है मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन, ये मिराज फॉर्मेशन आपको समर डेज के अंदर बहुत अच्छे से नजर आता है। और समर डेज के अंदर बच्चा हमारे पास इस फिनोमिना के अंदर होता क्या है बच्चे कि वी सी द वाटरी अपीयरेंस, वी सी द वाटरी अपीयरेंस। बच्चे हम पानी के अपीयरेंस देखते हैं बच्चे ऑन द फार अवे ग्राउंड, ऑन द फार अवे ग्राउंड, फार अवे ग्राउंड, हम दूर किसी ग्राउंड के ऊपर पानी जैसी अपीयरेंस देखते हैं। एंड इवन, और साथ ही साथ वी सी, और बच्चा हमारे पास वी सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द, द रिफ्लेक्शन ऑफ द
reflection of the objects on the ground, reflection of the object on the ground, reflection of the ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड। और कई बारी बच्चे हमें ऐसा भी नजर आता है कि जो ऑब्जेक्ट आपके पास जमीन पे खड़ी है उनके रिफ्लेक्शन बच्चे हमें नजर आते हैं। तो हमारे पास बच्चे क्या, जैसे ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे ट्री है, देखते तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे ट्री है, ये ट्री है बच्चा हमारे पास, और समर का बच्चा हमारे पास यहाँ पे टाइम है। तो समर के टाइम पे बच्चा हमारे पास क्या होता है, जो हवा जमीन के पास होती है तो वो हवा बच्चे आपके पास गर्म और बच्चे आपके पास रेयर होती है। तो नियर ग्राउंड की जो हवा होती है ये हॉटर एंड रेयरर आपके पास होती है, और जो ऊपर वाली हवा होती है वो बच्चा हमारे पास कूल, एक तो ठंडी होती है या कोल्ड लिख लीजिए। तो ऊपर वाली हवा रिलेटिवली कोल्ड होती है, और साथ ही साथ बच्चा हमारे पास क्या होती है, डेंसर। तो ऊपर वाली हवा कोल्ड और डेंसर, और नीचे वाली हॉट और रेयर। अब हमारे पास यहाँ से ये रे ऑफ लाइट चले, ये बाइंड होती रहती है, बेंड होती रहती है ऐसे, और बच्चे हमारे पास एक ऐसा पॉइंट हो जाता है जब ये दोबारा से कहाँ की तरफ को बेंड हो जाती है बच्चे, हमारे पास दोबारा से डेंसर मीडियम यानी कि ठंडी हवा की तरफ चली जाती है। और हमारे पास अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है तो वो इस लाइट को कहाँ से आता हुआ दिखेगा बच्चे, बताओ, नीचे से। और वो बच्चा हमारे पास इसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको बच्चे इस तरीके से देखेगा। यह बच्चा हमारे पास इसी ऑब्जेक्ट की इमेज को, यह बच्चा हमारे पास ऐसे देखेगा। तो यह बच्चा हमारे पास इसी ऑब्जेक्ट के बच्चा हमारे पास इमेज को, यह बच्चा हमारे पास इस तरीके से जमीन के ऊपर बच्चे आपके पास ऑब्जर्व करेगा। उसको ऐसा लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन गई है। तो जो ऑब्जर्वर हमारे पास यहाँ कहीं पर प्रेजेंट है, तो हमारे पास यहाँ पर जो आपका ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर को बच्चा हमारे पास ये आपकी लाइट कहाँ से आती हुई नजर आएगी, उसको ये लाइट ग्राउंड से आती हुई नजर आएगी, और वो बच्चे इसकी इमेज को देखेगा। एंड दिस इज द मिराज इमेज। ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाती है बच्चे, मिराज इमेज। तो ये बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज योर, आपके पास यहाँ पर ये बच्चा आपके पास इसकी इमेज है। तो ये बच्चा हमारे पास क्यों बन रही है, क्योंकि लाइट जो कि काफी हाइट से आ रही थी ये वापस बच्चे ऊपर की तरफ को चली जाती है। ये लाइट बच्चे हमारे पास ऊपर चली गई, और ये लाइट की बेंडिंग बच्चे हमारे पास क्यों हो रही है, ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ कहीं पर बच्चा हमारे पास TIR होता है, और इस TIR की वजह से आपके पास ये लाइट दोबारा से कहाँ पर चली जाती है, डेंसर मीडियम के अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर। मुस्कान, स्तुति, आपको ये बात क्लियर है बच्चा हमारे पास, आदित्य, नितिका, गौरव, मुदित, ये पॉइंट बच्चे क्लियर हो गया आपको बच्चे, यहाँ पर रक्षित क्लियर हो गया बच्चे। लाइट दोबारा से बेंड कर दी, ये कोल्ड मीडियम से आ रही है, और ये दोबारा से कहां पर चली जाएगी, कोल्ड मीडियम की तरफ। तो आप इसको एक्सप्लेन भी ऐसे ही करोगे, आप इसको एक्सप्लेन भी ऐसे ही करोगे जैसा मैंने अभी आपके साथ इसके बारे में बात की, कि जो लाइट है वो बच्चा हमारे पास यहाँ पर डेंसर मीडियम से चलती है, और लाइट रिफ्लेक्ट होकर दोबारा से डेंसर मीडियम पे चली जाती है, और ऑब्जर्वर को हमारे पास ये लाइट ग्राउंड के नीचे से आती हुई नजर आती है, ग्राउंड के ऊपर से, और वो हमारे पास इसकी इमेज को देख पाता है, और इस फिनोमिना को क्या बोल देते हैं, मिराज पिक्चर। छोटी क्लासेस के अंदर आपने किया भी होगा। हमारे पास इसी तरीके से वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द सुपर मिराज। इसको बच्चे हम सुपर मिराज बोलते हैं, वी हैव द सुपर मिराज। सुपर मिराज हमारे पास बच्चे सुपर मिराज एक और फिनोमिना है, और ये फिनोमिना बच्चे जनरली आपके पास समुद्र में देखी जाती है, और देखी किसके लिए जाती है बच्चे, घोस्ट शिप्स के लिए। आपको ऐसा लगता है कि जो शिप है वो आपके ओशन पे नहीं, ओशन से ऊपर यानी कि हवा के अंदर आपके पास ट्रेवल कर रहा है, और ये हमारे पास क्यों हो पाता है, ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ TIR। तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से शिप, अब उल्टा केस होता है। अब बच्चा हमारे पास यहाँ वाली जो आपके पास हवा है
बिल्कुल पास वाले, वो हमारे पास यहाँ पर कोल्ड और डेंसर है, आपके पास ये डेंसर है, और दूर की हवा, ऊपर की हवा, ये बच्चा हमारे पास हॉटर है और रेयर है। तो हॉटर है और साथ ही साथ मेरे पास रेयर है। तो हमारे पास यहाँ से लाइट आपके पास ऐसे जाती है और ये लाइट धीरे धीरे बेंड करती हुई बच्चा हमारे पास कहाँ पर पहुंच जाती है, नीचे की तरफ, ये यहाँ पहुंच गई। अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, जो यहाँ पर ऑब्जर्वर है, अब ये ऑब्जर्वर इस लाइट को कहाँ से आता हुआ देखेगा, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो आपका ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस लाइट को कहाँ से आता हुआ देखेगा बच्चे, इस लाइट की थोड़ा ऊपर से, और इसको इस लाइट की, ये जो बच्चा हमारे पास बोट है, इसकी इमेज यहाँ कहीं पर नजर आएगी। तो ये इस बोट की इमेज को ऊपर की तरफ देखेगा। तो ये बच्चा हमारे पास बोट एज अ ऑब्जेक्ट है, और ये बच्चा हमारे पास बोट की आपके पास क्या आ जाएगी, एक इमेज बन जाएगी। तो ये बच्चे बोट की हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गई बच्चे, और दूसरा ऊपर की तरफ बच्चा हमारे पास बोट की क्या बन जाती है, एक आपके पास इमेज जो होती है वो तैयार हो जाती है। ये सुपर मिराज है। इसको समझाने के लिए आप टीचर को एक बात समझाओगे कि भाई देखिए, हमारे पास जो लाइट है वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट से चलती है जिसके आसपास की हवा कोल्डर और डेंस है। ये लाइट हमारे पास जब आपके पास ऊपर की तरफ को उठती है, तो ये बच्चा हमारे पास रिफ्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, और फिर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये लाइट दोबारा से डेंसर मीडियम में आ जाती है, ये दोबारा से डेंसर मीडियम में आ जाती है, और इस केस के अंदर हम बोलते हैं कि आपके पास इसकी एक इमेज इस ऑब्जर्वर को हवा में नजर आएगी, विच इज कॉल्ड ए सुपर मिराज इफेक्ट। तो ये बच्चा हमारे पास सुपर मिराज का एक इफेक्ट तैयार हो जाता है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। तो हमारे पास कहानी तो यही है ना बच्चे, कि लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ को जा रही है, और बच्चा हमारे पास कहीं पर टीआईआर हो गया, तो हमारे पास वो लाइट बेंड होकर दोबारा से डेंसर मीडियम में आ गई, और हमारे पास इस बोट की इमेज अब आपको ऊपर हवा में कहीं पर नजर आएगी, एंड दिस इज कॉल्ड द सुपर मिराज इफेक्ट। किसी बच्चे का कोई डाउट? रक्षित, स्तुति, वेदु, औशिन, किसी बच्चे का बच्चा हमारे पास यहाँ पे कोई डाउट है तो बच्चा यहाँ पे इस डाउट को पूछ सकता है, शाबाश। किसी बच्चे का कोई डाउट, बाकी लिखना है बच्चे तो लिख भी लेंगे बच्चे, बाकी अगर हमारे पास, अगर हमको यहाँ पर लिखना है तो लिख भी लेंगे बच्चे, लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं बच्चे हमारे पास, आए ना, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बड़ा आराम से बच्चे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई आपके पास ऐसी ऐसी सिचुएशन है और ऐसा ऐसा बच्चा हमारे पास सुपर मिराज का इफेक्ट हमको नजर आता है बच्चे। लाइट चलती है फ्रॉम कोल्डर एयर टुवर्ड्स द अपर एयर जो कि हॉटर है, और ये लाइट किसी एक पॉइंट पर जाकर बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द आपके पास टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम अगेन, और आपको जो कि खुद डेंसर मीडियम पे पर्सन बैठा हुआ है उसको यही बोट बच्चे सामने नहीं हवा में नजर आती है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ को नजर आती है, तो ऐसा लगता है कि ये जो बोट है ये हवा के अंदर फ्लोट कर रही है, लेकिन ऐसी रियलिटी नहीं है, ये इसकी इमेज बच्चे आपको नजर आ रही है। ठीक, आगे देखते हैं। सो आगे बच्चा, अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, आगे आगे देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी टुच्ची सी इसकी एप्लीकेशन आ जाती है, डायमंड, या फिर बच्चे स्पार्कलिंग ऑफ द डायमंड, बहुत टुच्ची सी, क्योंकि इसमें समझने सीखने लायक के लिए बहुत कुछ कम है। वैसे इतना लिखते हैं बच्चा हमारे पास कि अगर बच्चा हमारे पास देखा जाए तो डायमंड क्यों स्पार्कल करता है, क्योंकि जो कटिंग ऑफ द डायमंड रहती है, जो हीरे की आप कटिंग करते हो, वो हमारे पास रिड्यूस करता है इसके क्रिटिकल एंगल को, ये रिड्यूस कर देता है बच्चा हमारे पास, रिड्यूसेस द क्रिटिकल एंगल, ये बच्चा हमारे पास इसके क्रिटिकल एंगल को रिड्यूस कर देता है। तो इससे क्या होता है, देयरफॉर एनी जो भी बच्चा हमारे पास रे एंटरिंग इनटू द डायमंड, जो भी रे बच्चा हमारे पास डायमंड के अंदर एंटर कर जाती है वो ट्रैप हो जाती है बच्चे, इट इज ट्रैप्ड इन द डायमंड,
इट इज ट्रैप्ड इन द डायमंड, ये बच्चा हमारे पास डायमंड के अंदर ट्रैप कर जाती है। इट इज ट्रैप्ड इन द डायमंड एंड देयरफॉर इट अपीयर्स, ऐसा बच्चे हमको लगता है इट अपीयर्स एज इफ द कुछ इस तरीके से बच्चा हमारे पास एज इफ द आपके पास लाइट इज ट्रैप्ड, द लाइट इज ट्रैप्ड, जो लाइट है बच्चे वो हमारे पास ट्रैप हो चुकी है इनसाइड द डायमंड। द लाइट इज ट्रैप्ड इनसाइड द डायमंड, क्या हमारे पास डायमंड के अंदर क्या ट्रैप हो चुकी है बच्चे, लाइट ट्रैप हो चुकी है। बड़ी तुच्छी सी है बच्चे हमारे पास, मतलब कि कुछ भी नहीं है कि मैंने डायमंड को ऐसा बनाना है कि उसका क्रिटिकल एंगल इतना छोटा हो जाए कि लाइट बच्चे हमारे पास उसमें ट्रैप हो जाते हैं। और ऐसा बच्चे आपके आसपास भी होता है जो डायमंड वाला केस है। कभी बच्चे आपने ऑब्जर्व किया कि आपके घर के आसपास अगर किसी के कार का शीशा टूट जाए, कभी ऑब्जर्व किया, ये कार का शीशा बच्चे हमारे पास टूट जाता है, तो जैसे कार का शीशा बच्चे हमारे पास टूट जाता है तो इसमें स्लाइटली बच्चे बहुत छोटा गैप प्रोड्यूस हो जाता है। कभी आपने देखा बच्चे जब कार के शीशे पे लाइट पड़ती है और वो शीशा टूटा हुआ हो, खासकर बच्चे हमारे पास जो फ्रंट वाला शीशा जहां से हम गाड़ी चलाते वाला, तो वो शीशा बच्चे आपने कभी देखा है कि वो सनलाइट पड़ने पे एकदम चमक पड़ता है, और जहां से शीशा टूटा हुआ होता है बच्चे वहां पर आपको सिल्वर कलर की बच्चे आपको लाइन नजर आती है। ऑब्जर्व किया कभी रक्षित आपने, स्तुति आपने ऑब्जर्व किया, कभी ऑब्जर्व किया? ऐसे हमारे घरों में भी होता है, घर का शीशा अगर थोड़ा सा टूट जाए, क्रैक पड़ जाए, टूटने का मतलब है उसमें क्रैक पड़ जाए और जब उसके ऊपर सनलाइट गिरती है तो एकदम से चमक जाता है, बहुत ज्यादा चमकता है। कभी ऑब्जर्व किया रक्षित आपने, औशिन सलोनी कभी ऑब्जर्व किया? इसके अंदर बच्चे हमारे पास TIR होता है ये बच्चा हमारे पास, जब इसके अंदर से लाइट आपके पास गिरती है तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती है। तो लाइट बच्चे TIR की वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, तो इसमें लाइट जो होती है वो ट्रैप हो जाती है। क्रिटिकल एंगल छोटा हो गया ना, क्योंकि वो गैप इतना बड़ा नहीं है, टूट गया, लेकिन वो गैप बच्चा हमारे पास इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, और इस वजह से बच्चा हमारे पास हमको ऐसा लगता है कि लाइट पूरी तरीके से वहां पर हमारे पास क्या होगी, ट्रैप होगी। और ऐसा बच्चा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लिख सकते हो कि भाई कार के शीशे के अंदर जब क्रैक हो जाता है तो वो एक सिल्वरी अपीयरेंस देता है। तो हमारे पास यहाँ पर कार विंडो, आपके पास कार की जो विंडो है बच्चे आपके पास व्हेन क्रैक्ड अप, जब बच्चे ये क्रैक हो जाती है, व्हेन क्रैक्ड अप दे शो सिल्वरी अपीयरेंस, वो बच्चा हमारे पास एक सिल्वरी अपीयरेंस देता है। इट गिव्स द सिल्वरी अपीयरेंस, ये बच्चा हमारे पास सिल्वरी अपीयरेंस देता है बच्चे व्हेन, जब बच्चा हमारे पास लाइट फॉल्स ऑन इट, व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन इट, जब बच्चा हमारे पास इसके ऊपर लाइट गिरती है, जब बच्चा हमारे पास इसके ऊपर लाइट गिरती है तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है, एक सिल्वरी अपीयरेंस बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। तो ये बच्चे डायमंड है और ये बच्चे कार्बन। और कोई एप्लीकेशन? बिल्कुल है भाई, हमारे पास TIR की आपके पास एक और एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड दी, जिसको बच्चे हम यहाँ पर बोलते हैं पोरोप्रिज्म। अब नाम बड़ा अजीब है। सो बच्चा हमारे पास दिस इज पोरोप्रिज्म, या फिर बच्चा हमारे पास दिस इज आल्सो कॉल्ड द राइट एंगल्ड प्रिज्म, और दिस इज कॉल्ड द राइट एंगल्ड प्रिज्म, और दिस इज कॉल्ड द राइट एंगल्ड प्रिज्म। इसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, राइट एंगल्ड प्रिज्म। ये काम कैसे करता है जरा चेक करते हैं। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से प्रिज्म है, ध्यान से समझो, मान लिया जाए कि ये मेरे पास एक राइट एंगल प्रिज्म है। देखो ध्यान से समझना, अगर बच्चा हमारे पास ये एक राइट एंगल प्रिज्म है तो हमारे पास यहाँ पर अब एंगल बच्चे आपके पास कितने के बराबर आ गया, 90। लाइट क्या करती है, हमारे पास यहाँ से गई, अब इसमें बिल्कुल भी बच्चा आपके पास कोई TIR नहीं यहाँ पर एंट्री पॉइंट को, क्योंकि आपका जो रे है वो नॉर्मल के अलोंग है तो सीधी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल है वो अब रे के साथ एक एंगल पे,
तो यहाँ पर बच्चे जो नॉर्मल है वो रे के साथ एक एंगल पे, और मान लिया जाए कि यह एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो ये आपके पास क्या हो गया, TIR। ये बच्चे हमारे पास TIR हो गया। और हमारे पास मान लो कि एक लाइट यहाँ से जा रही है, तो ये भी बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगी, TIR, ये भी TIR हो जाएगी, समझो। तो ये दोनों लाइट बच्चे हमारे पास TIR होगी। सपोज कि ये बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास इसकी इमेज क्या हो जाएगी, ऐसे बन जाएगी। तो हमारी इमेज 90 डिग्री से क्या होगी बच्चे, रोटेट होगी। तो अगर कोई भी पर्सन इस प्रिज्म को नीचे से देखेगा तो इसको ऑब्जेक्ट की इमेज क्या नजर आएगी बच्चे, हॉरिजॉन्टल नजर आएगी। सो हमारे पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, सो दिस इज ऑब्जेक्ट, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ गई, इमेज। इसको हम क्या बोलते थे, फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय 90 डिग्री रोटेशन, by 90 degree rotation, by 90 degree rotation, by 90 degree rotation। यानी कि 90 डिग्री रोटेशन से आपको कुछ इस तरीके के आपके लिए इमेज बच्चे तैयार होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चे एक और देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है बच्चा हमारे पास कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर से हम यहाँ पर इस प्रिज्म को ऐसे रखें, या हमारे पास ये प्रिज्म ऐसे है बच्चे, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्रिज्म जो थोड़ा अलग ढंग से रखते हैं, ये ऐसे रखते हैं, और ये ऐसे, ठीक ऐसे रखते हैं प्रिज्म को ना। ये बच्चा हमारे पास प्रिज्म कुछ इस तरीके से ऐसे। तो अगर बच्चा हमारे पास प्रिज्म ऐसे 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, और ये रही बच्चा हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, यहाँ से बच्चे रे ऑफ लाइट जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचेगी, ये बच्चे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचेगी, ठीक। इसके बाद लाइट TIR करगी, तो ये लाइट यहाँ पहुंची, और ये लाइट बच्चे आपके पास यहाँ पहुंची, फिर बच्चे रिफ्लेक्ट करके लाइट यहाँ पहुंच गई, और ये लाइट यहाँ पहुंच गई। तो यहाँ पर देखो बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज तैयार हो गई, लेकिन ये इमेज कैसे बन गई बच्चा हमारे पास, इन्वर्टेड। तो ये मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास यहाँ पर इमेज। देखो ना, समझो कितनी मुश्किल चीज, बहुत आसान है। हमारे पास रे ऑफ लाइट जा रही है, और ये रे ऑफ लाइट आपके पास क्या कर रही है, TIR। कोई बहुत मुश्किल चीज तो है नहीं, बहुत आसान चीज है बच्चे, कुछ मुश्किल चीज तो है नहीं बच्चे हमारे पास। सोचो हमारे पास एक जगह पे जाकर हमारे पास यहाँ पे TIR हो, बिल्कुल सिंपल। आपके पास लाइट एंटर की, रिफ्लेक्ट की, TIR की, ऊपर चलेगी, फिर बच्चे रिफ्लेक्ट करके बाहर आ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड द image formation by the prism. So this is known as to be the image formation by the prism. 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 So image formation हो रही है बच्चे हमारे पास किससे बच्चों, प्रिज्म से। So we have the image formation by the prism. तो ये बच्चा हमारे पास TIR का एक और केस आ जाता है। हमारे पास TIR का और भी बच्चा आपके पास केस है, जैसे हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर। सो वी हैव द केस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या बच्चा हमारे पास स्पेशल इंपॉर्टेंट भी। सो ऑप्टिकल फाइबर बच्चा हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम लाइट सिग्नल्स को, द लाइट सिग्नल्स ट्रेवल, the light signal travels without attenuation. Attenuation का मतलब loss. Travels without attenuation. Without attenuation. यानी कि light rays without बच्चे हमारे पास loss travel करती है from one point to the another. From one point to the another. जहां पर बच्चे लाइट हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ को ट्रेवल करती है, और विदाउट एट्यूनेशन। विदाउट एट्यूनेशन का मतलब है बच्चे हमारे पास विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी लॉस। ऑप्टिकल फाइबर बनता कैसे? ऑप्टिकल फाइबर के तीन इंपॉर्टेंट हिस्से। ये बच्चे ग्लास पाइप, ये हमारे पास ग्लास पाइप। ग्लास पाइप के ऊपर है बच्चे हमारे पास जिसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। ये बच्चा हमारे पास क्लैडिंग,
नाउ दिस इज क्लैडिंग। और तीसरा हिस्सा है बच्चे जैकेट, जो कि ऑफ कोर्स ना भी लिखो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो तीसरा बच्चा हमारे पास हिस्सा है विच इज जैकेट। तो हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्से दो हैं बच्चे। पहला जो कि बच्चा आपके पास अंदर वाला, ये बच्चा ग्लास ट्यूब है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास म्यू जी के बराबर, म्यू जी। इसके बाहर बच्चे हमारे पास है क्लैडिंग, दिस इज अ क्लैडिंग। और जो क्लैडिंग है बच्चे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सी के बराबर है। और जैकेट इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल जितने भी बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके पास प्रेशर पड़ता है या एक्सटर्नल जितने भी आपके पास फोर्सेस होती हैं या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशंस होती है, ये उसके हार्श एनवायरनमेंट से इसको बचाता है। हमारे पास यहाँ पर म्यू ऑफ द ग्लास इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ क्लैडिंग। तो साफ पता लग गया कि टेक्निकली ये डेंसर मीडियम है और बाहर वाला रेयर मीडियम। अब हमारे पास इसमें जो भी लाइट आपके पास ट्रेवल करती है वो लाइट ड्यू टू TIR हमारे पास क्या कर जाती है, अंदर ट्रैप हो जाती है। और ये लाइट बच्चे हमारे पास विदाउट एनी लॉसेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे पास याद रखना, ये वाला जो एंगल है छोटा सा एंगल, ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, वो कैलकुलेट करके हम डालते हैं। इसमें बच्चे लाइट को हम कैलकुलेट करके डालते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ताकि लाइट अंदर जाते ही TIR कर जाए और ये बच्चे आपके पास इनपुट से आउटपुट तक लाइट ट्रेवल कर जाए विदाउट एनी लॉसेस। विदाउट एनी लॉसेस लाइट हमारे पास क्या कर जाती है, ट्रेवल कर जाती है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बच्चा हमारे पास इसकी वर्किंग है बेस्ड ऑन TIR। तो हमारे पास इसकी वर्किंग किसके ऊपर बेस्ड है बच्चे, इसकी वर्किंग बच्चे हमारे पास बेस्ड है ऑन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द म्यू ऑफ द ग्लास इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ द क्लैडिंग, जो क्लैडिंग है बच्चा हमारे पास, जो चादर इस पे चढ़ाई जा रही है। एंड देयरफॉर आपके पास देयरफॉर एट फेवरेबल एंगल, एट फेवरेबल एंगल, एक फेवरेबल एंगल पे आपके पास क्या आती है, लाइट गेट्स TIR, लेट गेट्स TIR। आपके पास जो लाइट है बच्चे ये हमारे पास क्या कर जाती है, TIR कर जाती है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाती है। एंड देयरफॉर दिस सिग्नल choose to travel, this signal choose to travel in the glass without leaking into outside information, without leaking into the outside environment, into the outside environment, into the outside environment, यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर जाने के बजाय बच्चे या आपके पास अंदर ही ट्रैप हो जाती है। TIR के अंदर बच्चे हमारे पास ये खास चीज को हमने ऑप्टिकल फाइबर में यूज की, पर क्यों, एक बच्चे हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बहुत हेल्पफुल है। एक तो बच्चे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, मैं जिस इंटरनेट से आपके पास यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ बच्चे, ये भी ऑप्टिकल फाइबर पे बेस्ड है। जिस लेक्चर से मतलब कि आप समझो कि आपके घर तक मेरी आवाज, मेरी फोटो, मेरा लिखा हुआ पहुंच रहा है ड्यू टू ऑप्टिकल फाइबर। ये कैसे काम कर रहा होगा, ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम कर रही होगी आपकी बियॉन्ड इमेजिनेशन, कि ये बच्चा हमारे पास बिल्कुल, मैंने हाथ ऐसे हिलाया तो आपने मेरा हाथ को हिलते हुए वैसे देख लिया, अनलेस और अनटिल आपका बेकार कनेक्शन ना हो, ठीक है। लेकिन बच्चे हमारे पास यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ रियल टाइम पे आप तक पहुंच पा रहा, और वजह बच्चे ऑप्टिकल फाइबर, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है और बच्चे आपके पास काफी फास्ट भी है बच्चे। साथ ही साथ बच्चे हमारे पास वी हैव मल्टीपल कॉल्स कैन प्रोग्रेस या कैन बी ट्रेवल्ड, can be traveled in single optical fiber, in the single optical fiber, यानी सिंगल ऑप्टिकल फाइबर में
मल्टीपल कॉल्स बच्चे आपके पास क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। एक नहीं बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे मल्टीपल कॉल्स बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है, सिंगल ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाती है, the optical fiber. हमारे पास less space is required for optical fiber. Less space is required for optical fiber. For the optical fiber. Less space बच्चे हमको चाहिए optical fiber के लिए, बहुत कम जगह चाहिए बच्चे, बहुत कम जगह, बहुत पतली सी जगह चाहिए बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर, जो आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है ये बच्चा हमारे पास कैन बी, ये बच्चा हमारे पास दिस कैन बी फोल्डेड, ये बच्चा हमारे पास फोल्ड की जा सकती है विदाउट द फियर ऑफ लॉस ऑफ द सिग्नल, लॉस ऑफ द सिग्नल, यानी कि सिग्नल को बच्चे ये बिल्कुल मेंटेन करते हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्या हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर को मैं मोड़ दूंगा तो सिग्नल डिटोरेट हो जाएगा, सिग्नल में किसी किस्म का कोई लॉस होगा ही नहीं। तो ऑप्टिकल फाइबर टीआईआर की एक सबसे अच्छी एप्लीकेशन। टीआईआर से बच्चे हम और क्या क्या करते हैं बच्चे, हम इससे रिफ्रैक्ट्रोमीटर बनाते हैं, रिफ्रैक्ट्रोमीटर, जिससे हम क्या करते हैं बच्चे, किसी भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। ये यूजेस बता रहे, ऑफ कोर्स इंटरनेट एंड टेलीफोनी, हम इसको इंटरनेट और टेलीफोन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाती है कि हम इससे बच्चे मेडिसिनल यूजेस, आप बच्चे मेडिसिनल यूजेस, गट जो बच्चा हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइन डिजीजेस के लिए बच्चे हम इसको यूज करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन डिजीज में आपकी बॉडी के अंदर ऑप्टिकल फाइबर डाला जाता है। गैस्ट्रो इंस्टेंटाइन डिजीजेस के लिए बच्चे हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर एक ऑप्टिकल फाइबर को डालते हैं बच्चे, और उससे बच्चे हम क्या करते हैं, अपने अंदर का, बॉडी के अंदर का इंटरनल असेसमेंट देखते हैं कि क्या ऑर्गन ठीक से काम कर पा रही है या फिर काम नहीं कर पा रही। तो बहुत सारी चीजें मेडिसिनल यूजेस, तो बच्चा हमारे पास इससे हम इंटरनल लाइव जो है बच्चा हमारे पास फोटो देख सकते ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हम इंटरनल लाइव फोटोज देख सकते हैं बच्चे, किसकी, आपके ह्यूमन बॉडी की। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास इसमें से अलग अलग यूजेस हैं जिसको बच्चे हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास टीआईआर की ये कुछ फेमस बच्चे आपके पास क्या है, रिलेशनशिप्स। टीआईआर बहुत इंपॉर्टेंट है और टीआईआर पे आपको क्वेश्चंस भी आएंगे, और टीआईआर पे बच्चे क्वेश्चन करने में आपको थोड़ी सी बच्चे समझदारी भी दिखानी है और प्रैक्टिस भी करनी है। सपोज कि हमारे पास यहाँ पर टीचर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना सकता है। टीचर बोलेगा कि ये मेरे पास यहाँ पर है और ये लाइट आपके पास जा रही है और ये लाइट आपके पास यहाँ पर इस तरीके से मुड़ गई, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और ये बच्चा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारे पास म्यूट डेंसर मीडियम है और ये मेरे पास म्यूट एरर मीडियम। टीचर मुझे बोलेगा नंबर 1, व्हाट इज द फिनोमिना कॉल्ड, व्हाट इज द फिनोमिना कॉल्ड। आप इस फिनोमिना को क्या बोल देते हैं, तो आप बोलोगे टीआईआर। सेकंड टीचर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द एंगल या व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ द डेविएशन। आपके पास बताने की एंगल ऑफ डेविएशन क्या, कि लाइट बच्चा हमारे पास सीधी जा रही थी, ये कितने पार्ट से बच्चा हमारे पास डेविएट होता है, तो ये निकालना बड़ा इजी है। हमारे पास ये आई है बच्चे, तो आपके पास ये वाला एंगल आपके पास आई है और ये बच्चे हमारे पास आई है, क्योंकि लाइट जो है बच्चे रिफ्लेक्ट होके वापस आई है। तो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन डेल, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, आई प्लस ऑफ आई। तो पहले इसको चलो मैं चेक करवा देता हूँ, आपके पास डेल प्लस ऑफ आई प्लस ऑफ आई, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन इज
180 डिग्री माइनस ऑफ, तो ये बच्चा हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन, ये हमारे पास यहाँ पर इसका एंगल ऑफ डेविएशन आपके पास बन जाता है। तो ये बच्चा हमारे पास TIR था, और ये TIR से रिलेटेड बच्चा हमारे पास सारी की सारी फिनोमिना थी बच्चे। ठीक, तो हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चे वो है प्रिज्म। तो कल इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चे, कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे बच्चे, कुछ एक क्वेश्चन बच्चे आपको दिए जाएंगे कि आप पढ़ सको और उनको अंडरस्टैंड कर सको, और फिर बच्चे हम प्रिज्म का कॉन्सेप्ट बच्चे शुरू कर देंगे। ठीक, उसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे बच्चे प्रिज्म का। चलिए बच्चे, चलिए, ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर, बाय बाय।